अब बात केजीएमयू धर्मांतरण मामले की भी करते हैं, जिसकी जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। धर्म परिवर्तन वाले जाल के पीछे बड़े नेटवर्क का पता चल रहा है। अब इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज को लेकर नई जानकारी आई है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि इस नेटवर्क का तार काफी दूर तक फैला है। धर्मांतरण की ऐसी साजिश जिसकी परत दर परत कई राज छिपे हैं। हर दिन इस केस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले आरोपी रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन का पता चला। फिर दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज का संपर्क का खुलासा हुआ। अब इस केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि कई राज्यों तक इस नेटवर्क के तार फैले होने का सच सामने आ रहा है। क्योंकि अब जांच में पता चला है कि 16 दिनों की फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज कई और डॉक्टरों के संपर्क में रहा। अपने संपर्क के जरिए उसने लाखों रुपए का फंड जुटाया। चौंकाने वाली बात यह कि संदिग्ध आरोपी से मरीज को फंड भेजा गया। कुछ खाते ऐसे थे जो पीएफआई से जुड़े लोगों के थे और कई ऐसे खातों से भी रमीज तक रकम पहुंचाई गई जो डॉक्टर शाहीन के सीधे संपर्क में थे। लेकिन पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से वह फरार था, ऐसे में पुलिस को कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि उसके पास लाखों रुपए उसके अकाउंट में पहुंचे हैं और ये लाखों रुपए उसके अलग अलग लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। जिसमें पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ये रुपए पीएफआई यानी प्रतिबंधित जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे भी पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है डॉक्टर शाहीन, उसके करीबियों ने भी इस रुपए को दिया हुआ है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से आरोपी रमीज मलिक पिछले 18 दिनों से फरार था, उसमें उसकी मददगार करने के लिए कई लोग सामने आ गए थे और उसी के चलते लाखों रुपए उसके अकाउंट में दिए गए। अब पुलिस इस पूरी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में फंसे डॉक्टर रमीज को इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने बड़ा वकील करने की सलाह दी थी और ये फंड इसी मकसद से जुटाया जा रहा था और इसके लिए हर संपर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि कई डॉक्टरों ने रमीज को फंड भेजे। ये फंड यूपी के कई जिलों से आया। दिल्ली, उत्तराखंड से भी रमीज को फंड मिला। जिन खातों से रमीज को पैसे मिले, पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। केजीएमयू धर्मांतरण की साजिश से जुड़े केस की जांच में जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं, वो बेहद सनसनीखेज हैं। हर खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस केस की जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो पीएफआई के साथ कनेक्शन है, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ है और कई महंगे लॉयर से बातचीत चल रही थी रमीज का केस लड़ने के लिए, ये सब कॉल डिटेल से सामने आया? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैं आपको बताऊं कि जब इसको पकड़ा गया तब इस दौरान इसने अपना पुराना फोन था वो पूरी तरीके से हटा दिया था और नया फोन एक खरीद लिया था। पुलिस ने जब नए फोन के बारे में जानकारी की तो उसमें कई कॉल रिकॉर्ड्स मिले और जो पुराना फोन है वो फॉरेंसिक को भेजा गया है, उससे भी रिकवर हो जाए। तो उससे ये जानकारी मिली है, उसमें ये पता चला है कि इसने कई लोगों के 18 दिनों में संपर्क में रहा था, जिसमें इसके पास कई पैसों की मदद की गई। लाखों रुपए इसके अकाउंट में आया है और वो अकाउंट में इस वजह से भी आया है क्योंकि इसको लीगल मदद दी जा सके और इसी वजह से ये पूरी तरीके से 18 दिनों में अपने मददगारों के साथ में घूम रहा था एक तरीके से। और जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तब ये सरेंडर करने जा रहा था और उस दौरान इसने पूरी तरीके से अपने वकीलों की टीम तैयार कर ली थी, साथ ही साथ लीगल एडवाइस ले ली थी और धर्मांतरण के जो और लोग हैं इसके सहयोगी, वो इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं आरोपी पूरी तरीके से तैयार था कि अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो कैसे बचकर निकलेगा। हालांकि अब पुलिस पूरी तरीके से उसके जो अकाउंट डिटेल है उनको खंगाल कर निकाल रही है कि इतना तादाद में पैसा कहां से आया है और किन किन लोगों ने इसकी मदद की है। इसमें पीएफआई की बात आ रही है जो
प्रतिबंधित संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसकी बात आ रही, इसके सहयोगियों की, इसके साथ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए कई सहयोगियों की जो शाहीन के डॉक्टर शाहीन के रहे उनकी मदद की बात आ रही है। तो ये डॉक्टरों का एक जो कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड जी। में जो लोग हैं वो इसकी लगातार मदद कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये इसको लीगल एडवाइस दे रहे थे कि कैसे ये यहाँ से बचकर निकले, उसके बाद ठीक है। अपना संगठन अलग कैसे शुरू कर सकता है। ठीक है तो ये आशीष, सारी नजर रहिए तैयारियां आप थी। साथ। इस बीच देखिए आज तक को कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जिससे साबित हो रहा है कि केजीएमयू परिसर में वीसी ऑफिस के पास धार्मिक आयोजन कराए जाते रहे हैं। जो कई सवाल उठते रहे हैं उनकी अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं कि कैसे वहां पर धार्मिक आयोजन होते थे, क्योंकि यह आरोप लगते रहे कि ऐसी बहुत सारी जानकारियां, कंप्लेंट पहुंचाई जाती थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस बीच केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच के बीच मेडिकल कॉलेज प्रशासन और यूपी महिला आयोग आमने सामने है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद, विशाखा कमेटी और जांच कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। अपर्णा यादव ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के आरोपी को बचाने वाले और उसकी मदद करने वाले प्रोफेसर को संरक्षण दिया जा रहा है। उधर केजीएमयू की वाइस चांसलर ने इन आरोपों को गलत बताया। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। मैं अब इनसे वार्ता करूंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस ओपिनियन के हैं कि हमें अपनी केजीएमयू को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, इसकी गरिमा मेंटेन करके रखनी है। और इस बीच धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में पहली बार केजीएमयू प्रशासन का बयान सामने आया। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह की ओर से मामले की जांच की बात कही गई। हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू के पीआरओ के सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, सर रमीजुद्दीन इतना बड़ा रैकेट चला रहा था कि केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चला? केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है और इसकी क्या गतिविधियां हैं। देखिए, ऐसे जो तथाकथित लोग होते हैं, अगर ये सही है तो नेचुरली वो इस चीज़ के ट्रेंड होते हैं कि उनकी असलियत न पता चले। ये फैक्ट है कि केजीएमयू को बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस दिन ये घटना सामने आई उसमें 2-3 बिंदु थे। एक तो आपराधिक जो प्रकरण था उसका, दूसरा था कि उस लड़की का, जो पीड़िता का हैरेसमेंट का इशू था, वो विशाखा कमेटी के था। जो धर्मांतरण से रिलेटेड इशू था वो पुलिस को गया, पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करी। फिर एक जो मीडिया में छपा कि शायद और भी लोग यहाँ मिले हो सकते हैं, तो कुछ हम लोगों ने इनपुट निकालने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें भावेश कुमार सिंह एक्स डीजी को भी उसमें हम लोगों ने अनुरोध करके एक्सपर्ट मेंबर के रूप में उनको सम्मिलित किया था। तो ये जो 7 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी है, ये क्या इस रमीजुद्दीन के अलावा अब पूरे केजीएमयू कैंपस में ऐसे तमाम मामलों की एक बार पड़ताल करेगी? देखिए, हमारे केजीएमयू में पिछले 5 साल से कोई धर्मांतरण तो नहीं हुआ है हम लोगों की जानकारी में, लेकिन कोई प्रेरित कर रहा हो अभी हाल फिलहाल में, कोई उसके लिए प्रलोभन दे रहा हो, इसके लिए थी तो हम लोगों ने प्रयास किए। फिर जब ये जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्ट्स छप रही हैं कि उसके तार कहाँ से, उसका क्या है, और जो पृष्ठ अपृष्ठ जो भी चीज़ें आ रही हैं, उस तो वो दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो संभव ही नहीं कि केजीएमयू या डॉक्टर्स कोई कर पाए प्राइवेट भर्ती। तो अब ये जांच एसटीएफ या गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी करेगी सारे मुद्दों पे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रमीजुद्दीन के अलावा और भी लोगों से भी बात करेगी कि कहीं किसी और को प्रलोभित नहीं किया जा रहा? हम लोगों ने जितने लोगों से बात करी है वो सब हमारे पास डाटा रिकॉर्ड पे है, और हम लोगों ने, एसटीएफ जब आएगी तो हम लोग उसको दे देंगे। वहीं केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच के बीच एक विवाद 9 जनवरी को कुलपति के दफ्तर में हुए हंगामे पर हुआ। उस दिन अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू के कुलपति के दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने कुलपति के दफ्तर में जमकर नारेबाजी की थी। इस हंगामे को लेकर केजीएमयू के डायरेक्टर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज न होने पर कल केजीएमयू में सेवाएं बंद करने की चेतावनी दे दी गई है।
केजीएमयू में जारी विवाद और हंगामे के बीच मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार वाला एंगल भी सामने आ रहा है। बीते शुक्रवार को जब अपर्णा यादव धर्मांतरण का मुद्दा बताकर मेडिकल कॉलेज पहुंची तो यह भी आरोप लगाया कि केजीएमयू की महिला एचओडी से छेड़छाड़ होती है। साथ ही यह भी कहा कि यहां बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा है। दरअसल अपर्णा यादव जिस अवैध ब्लड बैंक और छेड़खानी का जिक्र कर रही है उसमें भ्रष्टाचार वाला एंगल सामने आ रहा है। क्या है सच्चाई? हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू के ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशुतोष सिंह हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये मामला? आपके ब्लड बैंक अवैध चल रहा है, गलत चल रहा है? नहीं जी, उस दिन 9 तारीख को जो बात की गई है, ब्लड बैंक नहीं था। कोई हमारा जो हॉस्पिटल है गायनी का, महिलाओं का, उसका नाम है क्वीन मैरी हॉस्पिटल। वहाँ एक स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जो सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए सप्लाई करता है और नॉर्मल केसेस के लिए या जो रूटीन केसेस होते हैं उसकी सप्लाई विभाग से ही होती है। वहाँ का लाइसेंस वर्तमान में वैलिड है जो फरवरी 2025 से फरवरी 2027 तक है और पिछले कुछ समय के लिए उसका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पाया था और उसकी सारी जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की है। एक सवाल ये भी चल रहा है कि छेड़खानी की गई और आरोप आपके ऊपर है। क्या है ये मामला? और ये फिर आपका कहना है कि इसमें तमाम और भी शिकायतें हैं आपकी, तो क्या है ये पूरा मामला? तफसील से बताएं। सर देखिए, अप्रैल 2024 में विभाग में एक फर्जी, हमारे ही विभाग की एक महिला टीचर का फर्जी सिग्नेचर, हस्ताक्षर संज्ञान में आया था, जिसकी बाद में फोरेंसिक लैब महानगर से जांच हुई और फर्जी पाए गए थे। ये क्या संतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, क्योंकि आप इस एंगल पर काम कर रहे हैं कि वहां पर ये फर्जी ब्लड बैंक भी चल रहा था, इससे जुड़े क्या डिटेल्स हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि के सिंह जो कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था वहां पर धर्मांतरण चल रहा है, क्या ये संभव भी है? जिस तरह की पिक्चर सामने आई है उसमें रिलीजियस डिस्कोर्स हो रहा है, वो प्रशासन की आंखों के नीचे ही हो रहा होगा ना, या फिर आप आंख मूंद कर बैठे हुए थे? देखिए, दो पहलू हैं। एक तो धर्मांतरण का मुद्दा है, तो केजीएमयू की तरफ से कहा गया कि उनको जानकारी नहीं थी। डॉक्टर रमीज मलिक और जो महिला डॉक्टर जिसने शिकायत की है, ये उनके बीच के पहले मामला था और उसके बाद जब महिला डॉक्टर ने शिकायत की उसके बाद विशाखा कमेटी बनी, एफआईआर दर्ज हुई, तो मामला उजागर हुआ और जैसे ही मामला पता चला तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। दूसरा मामला जो भ्रष्टाचार का, वो बहुत अहम हो जाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो आरोप लगाए गए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ छेड़खानी हुई, तो उस पर भी डॉक्टर केजीएमयू के प्रवक्ता से पूछा गया, जो वहां के प्रतिनिधि हैं, उनका सीधे से कहना था कि जो महिला डॉक्टर ने छेड़खानी का आरोप लगाया उसने पहले मिसबिहेव का आरोप लगाया, बुरे व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन जब केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने इस शिकायत को फर्जी पाया, गलत पाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो अचानक से अक्टूबर 2025 में शिकायत राज्य महिला आयोग को छेड़खानी की दे दी जाती है और उसी के बाद ये मामला तूल पकड़ा है। असल में कहानी यहाँ पर 6 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार की है। तो भ्रष्टाचार का एंगल भी दरअसल इसमें नजर आने लग गया है।